तो कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नर्स दिखाई जाती है जिसका नाम ग्वेन होता है और वो एक पेशेंट को देखने के लिए कमरे में आती है। पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है, पर ये नर्स उसे ऑक्सीजन देने की बजाय उसकी ऑक्सीजन को बंद कर देती है और जिस पाइप में से वो सांस ले रही होती है उसको भी रोक देती है और बाहर आकर ऐसा दिखावा करती है मानो जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। दरअसल ग्वेन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक नर्स होती है और उसने अभी तक कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। वो बूढ़ी औरत जैसे तैसे बच जाती है पर ग्वेन को उसे मारने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है। तभी कहानी शिफ्ट होती है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें इस आदमी का नाम टॉड होता है और इसकी पत्नी का नाम मीरा। इन दोनों का एक 6-7 साल का बेटा होता है जिसको एक बीमारी होती है जिसका नाम मैक्स होता है और वो बिना सहारे के नहीं चल सकता है। मीरा अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा और बच्चों की तरह खेल नहीं सकता। तभी हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में मिली थी और वो एक नर्स होने के कारण इस लड़के का ध्यान रखने के लिए इस घर में रहती है। वैसे तो ये चारों एक फैमिली की तरह ही रहते थे पर ग्वेन की सच्चाई के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। ये सभी लोग खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी ग्वेन मौके का फायदा उठाते हुए मैक्स जिससे चलता है उसके बुल्टों को ढीला कर देती है। आखिर क्यों, वो हमें कहानी के बाद में पता चलेगा। मीरा और टॉड यहाँ पर एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं पर ग्वेन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो अंदर ही अंदर टॉड को पसंद करती हो। तभी हमें मैक्स दिखाया जाता है जो कि खेल रहा होता है और यहाँ पर ग्वेन के दिमाग में भी अजीबोगरीब बातें चल रही थी मानो जैसे वो इन लोगों के खिलाफ एक साजिश रचने वाली हो। तभी मीरा और उसकी एक फ्रेंड बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ग्वेन उनकी बातों को चुपके से सुन रही होती है। अचानक मीरा को मैक्स के चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि वो गिर चुका था और वो कशिश के टूटने की वजह से गिरा होता है जो कहानी की शुरुआत में ग्वेन ने ढीले कर दिए थे। मीरा मैक्स के लिए एक डॉक्टर को कॉल करके नए कशिश मंगा लेती है। रात हो जाने पर मीरा ग्वेन से माफी मांगती है और उससे बोलती है कि मैंने तुम पर शक किया। तभी हमें पता चलता है कि मीरा ग्वेन के लिए एक खास कॉफी बनाती है जिसमें वो दवाइयाँ मिला देती है जिसकी वजह से मीरा पूरे दिन सोती रहती है। मीरा के घर आते ही ग्वेन उसे वही कॉफी देती है जो उसने मीरा के लिए बनाई होती है। शाम को यहाँ पर डॉक्टर आ जाती है जिसके लिए मीरा ने फोन लगाया होता है और वो मैक्स के लिए नए कशिश लाई होती है। पर ग्वेन उस डॉक्टर से कशिश को ले लेती है और डॉक्टर से जाने के लिए बोलती है। डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि उसने ग्वेन को कहीं ना कहीं देखा है। डॉक्टर के घर जाते ही ग्वेन भी उसके पीछे पीछे उसके घर चली जाती है और देखते ही देखते उस डॉक्टर के ऊपर पीछे से हमला कर देती है और उसके ऊपर एक जहरीला इंजेक्शन लगा देती है जिसकी वजह से उस डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। मीरा को एक डेविड नाम के आदमी का मैसेज आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता हूँ और मीरा भी उससे बातें करने लगती है पर वो और कोई नहीं बल्कि ग्वेन होती है जो कि मीरा को अपनी बातों में फंसा रही थी। अगले दिन मीरा की फ्रेंड आती है और वो गलती से टॉड की शर्ट को बिगाड़ देती है। ग्वेन उस शर्ट को धोने के लिए अपने पास ले जाती है पर जब मीरा की फ्रेंड ग्वेन को देखती है ग्वेन उस शर्ट को सूंघ रही होती है क्योंकि ग्वेन टॉड से प्यार करती थी। मीरा की फ्रेंड इसके बारे में मीरा को इसलिए नहीं बताती है ताकि उन दोनों के बीच लड़ाई नहीं हो जाए। और इधर दूसरी तरफ ग्वेन भी धीरे धीरे करके टॉड से बातें करने की कोशिश करती है। मीरा पूरे दिन सोफे पर सोती रहती है क्योंकि ग्वेन उसके लिए जो कॉफी बनाती है वो उसमें दवाइयाँ मिला देती है। दूसरे दिन मीरा चलते हुए सीढ़ियों से गिर जाती है जिस पर ग्वेन उसे संभालती है और उसे सोफे तक ले आती है। मीरा ग्वेन से बोलती है कि मुझे इलाज करवाना चाहिए। तभी ग्वेन मीरा से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ब्लड सैंपल ले लूंगी और उसे डॉक्टर को दे दूंगी। तभी मीरा को एक वेवर नाम के आदमी का मैसेज आता है और वो मीरा से बोलता है कि डेविड फ्रॉड है। अचानक यहाँ पर मीरा का हस्बैंड टॉड आ जाता है और जब वो फोन को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि कौन डेविड और कौन वेवर। दूसरे दिन मीरा वेवर से मिलने के लिए एक कैफे में जाती है जहाँ पर वेवर मीरा को बताता है कि तुम जिस डेविड से बात कर रही हो वो असल में मैं ही हूँ और मैंने तुम्हें कोई भी मैसेज नहीं किया है। और वो मीरा से बोलता है कि तुम एक फ्रॉड से बात कर रही हो। इसी दौरान टॉड यहाँ पर आ जाता है और वो मीरा को वेवर से गले मिलते हुए देख लेता है जिसके साथ टॉड का विश्वास शक में बदल जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद मीरा मुझको धोखा दे रही है। इधर दूसरी तरफ घर में मीरा की फ्रेंड ग्वेन से बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी है और अब तुम कुछ नहीं कर सकती। पर ग्वेन मीरा की फ्रेंड को बेहोश कर कार में ले जाकर उसमें एक जहरीला इंजेक्शन लगा देती है और ग्वेन घर आकर सभी लोगों के लिए खाना बनाने लगती है। ग्वेन खाना बनाते हुए उस चाकू को ले लेती है जिस पर मीरा के फिंगरप्रिंट लगे होते हैं और वो उस चाकू को लेकर डेविड के पास जाती है जिसने मीरा को सारी सच्चाई बताई होती है। फिर क्या होना था, ग्वेन उस चाकू को निकालती है और डेविड का काम तमाम कर देती है और एक शीशी में से मीरा का खून डेविड के ऊपर गिरा देती है ताकि पुलिस को ये लगे कि कत्ल मीरा ने किया है। इधर दूसरी तरफ टॉड भी शराब के नशे में होता है क्योंकि उसकी पत्नी उसे धोखा जो दे रही थी। घर आकर ग्वेन टॉड को संभालती है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है पर टॉड अभी भी अपनी पत्नी मीरा
मीरा के साथ लॉयल होता है और वो गोयन के साथ इंटीमेट नहीं होता है। इधर हम दूसरी तरफ मीरा को देखते हैं जिसको गोयन की सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था और फिर वो अपनी एक बोतल को देखती है जिसमें से उसे थोड़ा सा पाउडर मिलता है जो कि एक दवाई होती है और वो गोयन उसके लिए मिलाया करती थी। जब मीरा गोयन के कमरे में देखती है तो उसे बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं। तभी गोयन घर पर आ जाती है जिससे मीरा गोयन के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। पर अब गोयन को भी पता चल चुका था कि मीरा उस पर शक कर रही है। मीरा इन दवाइयों के बारे में नेट पर सर्च कर रही होती है जो उसे गोयन देती है। तभी गोयन मीरा के बेटे मैक्स को लेकर हेल्थ चेकअप कराने के लिए चली जाती है और उसे हेल्थ चेकअप कराने के बहाने वो मैक्स को कहीं किडनैप कर आती है। मीरा एक वीडियो बनाती है और उस वीडियो में गोयन की सारी सच्चाई को बता देती है और मीरा को लगता है कि उसका बेटा मैक्स खतरे में है तो ये गोयन के साथ उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी गोयन मीरा से बोलती है कि वो उसके पति टॉड को पसंद करती है और वो मीरा को मारकर उसकी जगह ले लेगी। इधर दूसरी तरफ टॉड मीरा की वीडियो को देख लेता है और उसे मीरा की और गोयन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। इधर दूसरी तरफ मीरा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे अपना बेटा मैक्स कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गोयन और मीरा में हाथापाई होने लगती है और गोयन यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर इस लड़ाई के दौरान मीरा गोयन पर भारी पड़ जाती है और उसे एक पॉट की मदद से बेहोश कर देती है और वो कार को लेकर यहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है। तभी हमें मीरा और उसके बेटे मैक्स और टॉड को दिखाया जाता है जो कि एक गार्डन में होते हैं और वो अब गोयन से छुटकारा पा चुके हैं क्योंकि गोयन को अब पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।